जंगल में एक हिरनी थी। हुआ कि जा करके मौसम बड़ा खराब हुआ, तूफान लगा, आंधी चली और बिजली चमकी। आपको पता है बिजली चमकने से पौधे भी सड़ जाते हैं। पौधा सड़ा तो जंगल में आग लग गई। आग लगी, एक बेचारी हिरनी थी, गर्भवती थी बेचारी। आपको पता हिरनी सबसे अच्छी होती है जंगल में, सुंदर होती है देखने में, अद्भुत होती है। हिरन किसी ने देखा तो अद्भुत होता है देखने में, उनकी चाल डाल बड़ी अद्भुत होती है। वृंदावन में रमन रेती स्थान पे चले जाओ, जहां पे कल बताया था, वहां पे एक बड़ा अच्छा स्थान है, वहां पर हिरन ही हिरन है, काले पीले बड़े अच्छे हैं। वहां पे जाना कभी देखना, अद्भुत है। तो जा करके गर्भवती हिरनी बिचारी माता बनने वाली थी। आपको पता आपके घर हैं, शुक्रिया अदा नहीं करती हो। सोचो बेचारे 24 घंटों उनको भागना पड़ता है। पीड़ा समझते हैं उनकी पीड़ा, कौन समझ सकता है। आपके कच्चे पक्के घर हैं, स्थान है ना प्रभु जी, उनका कोई स्थान नहीं। इस साइड से शिकारी, इस साइड से शेर, इस साइड से रोड की गाड़ियां, दिन में भागो रात में भागो, सोए सोए एक्टिव रहना पड़ता है उनको। फिर छोटे छोटे बच्चे हो जाएं, उनके संग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। सोचो, हमें तो थोड़ा सा धन ना मिले तो हमें दुख लगता है। हम भूल जाते हैं कि जो शरीर दिया इससे करोड़पति भी लोग इसी शरीर से बनते हैं, इसी दिमाग से बनते हैं। उस दिमाग को चलाओ, जो सुलाया है जिस दिमाग को, उस हाथों को काम करने में लगाओ। आपका ये दिमाग, इसका कोई मूल्य नहीं है। हर व्यक्ति आश्रित होना चाहता है। हमारी बच्चियां पति ऐसा ढूंढती है कमाने वाला, स्वयं कमाने लगी है, किसी पे आश्रित मर रही। पर समाने के साथ साथ ऐसा हो कि 4 पैसे कमाने लग पड़े तो घर में बातें सुनाने लग पड़े। उसके साथ साथ संस्कार सीख लो कि कमाने के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। दोनों को, पति और पत्नी को, कमाओ, खिलाओ, खाओ और प्यार से प्रेम से रहो। आज का समय वो है। हिरनी बेचारी क्या करने लगी, बच्चों की जान बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागी। जैसी भागी भागी इधर उधर एक नदी के छोर पे जा पहुंची। एक तरफ आग तो दूसरी तरफ क्या था, पानी। बचे 2 रास्ते। ऐसा ही होता ना, एक हमें अच्छा प्रेमी मिलता है, पीछे से आग वाले लगते हैं। आप अच्छा करने जाओगे तो पीछे वाले टांगे खींचना शुरू कर देंगे, आग लगाते रहेंगे। वो नहीं मानेंगे, आप जो मर्जी कर लो, लगाते ही रहेंगे। पीछे आग लगी तो आती ना भागती भागती पीछे, जल कैसे जाता आगे, उसको कोई किसी की चिंता नहीं। आग आएगी तो बुझा करके जल अपना रास्ता बना करके निकल जाएगा और थोड़े दिनों में नदी बना देगा। और अग्नि क्या करती है, छोटी सी लगी, तभी तो कहते हैं कि आज तक माचिस का मूल्य नहीं बढ़ा। 1 रुपया बना, कई सालों से लगी है कंपनी बेचारी महंगी करने में। जो आग लगाता है उसकी कीमत चुल्लू भर होती है, चुल्लू भर रह के वो मर जाता है। तभी तक तो माचिस 1 रुपए की बढ़ी है, आज तक ज्यादा कीमत नहीं हुई उसकी। लेकिन आग लगाने में कितनी शक्तिशाली होती है, इतनी सी लगा दो तो पूरे गांव को जला डालते। तो फिर क्या हुआ कि एक तरफ आग एक तरफ पानी, बीच में हिरनी मैया। फिर क्या हुआ कि वो माता बनने वाली थी, एक तरफ बागी, उस तरफ से शेर। हमें भी ऐसा होता है, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो निचोड़ देते हैं भक्त को, इतना कष्ट लेते हैं, पर जब देने में आएंगे तो इतनी मौज देंगे, इतनी मौज देंगे कि मौज मौज में आप पागल हो जाओगे। तब भी संभलना है और जब परीक्षा लें तब भी संभलना है। जब ज्यादा दे तो दान करना है, पुण्य करना है, उनकी शरण में जाना है बार बार। और जब कष्ट दे तो किसी को ना बता करके स्वयं से अपने आप को धारण करके समय निकालिए, जैसे रामचंद्र जी ने 14 वर्ष निकाले। तो फिर क्या हुआ, उस हिरनी ने 4थी तरफ भागने की कोशिश की तो एक क्या बैठा था, शिकारी बैठा था। चारों तरफ से गिर चुकी हिरनी। अब क्या होने वाला था, मौत आने वाली थी ना। बच पाएगी, क्या लगता है, बच पाएगी? किसके सहारे? श्याम सुंदर के सहारे, कृष्ण कन्हैया के सहारे। वही है एकमात्र जो जीवन चला सकते हैं। अगर वो मारने पे आए तो कोई किसी के बाप का हिम्मत नहीं है को बचा सके, है किसी के? अब कहेंगे कि मैं बचा लूंगा, लाखों लगा लो बचा करके। अब कहेंगे पंडित जी आप ऐसा कहते हो, सच्ची बात है। ठोक के कहते हैं कि हमारे पिता के ऊपर वाले पिता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और जितना मर्जी जोर लगा लो, कोई आपको बचा नहीं सकता। जब उसकी कृपा आ गई ना तो सब कुछ हो जाएगा।
हाँ मैया, इधर उधर कोई नहीं देखेगा। अब हिरनी मैया चौथी तरफ देखती है कि शिकारी बैठा है। शिकारी बैठा था, शिकारी अब गोली में बंदूक में गोली भर रहा था। बंदूक में गोली भरी, अब देखा कि चारों तरफ से मौत आई है, कि देखा कि अग्नि में जाऊंगी तो जल के मर जाऊंगी और मुझे कायर कहा जाएगा, जो कुछ कहा जाएगा अगर मैं बस्ती बस्ती मर गई। तो सोचा कि जीते जी किसी के काम आ सकूं, तो शिकारी की तरफ भागी, शिकारी की तरफ भागी। जीवन में संघर्ष जिस तरफ हो ना उस तरफ भागो, फाड़ के उस संघर्ष को निकल जाओ, तब मजा है। जब उसको क्रॉस कर लोगे ना, तो वही परिश्रम वाले जो आपसे परिश्रम करवा रहे थे, पांव में गिड़गिड़ाएंगे, पीछे पीछे भागेंगे। ऐसा समय आता है, लेकिन उस समय को क्या करना पड़ता है आपको पता है? बड़े बड़े अधिकारी जो बच्चे बनते हैं, कमरों में कैद कर लेते हैं अपने आप को, कितने वर्षों की तपस्या करके फिर लाल हुटर वाली गाड़ी में घूमते हैं। लेकिन पहले अपने आप को कैद करके परिश्रम के उस सफल ऐसे तपते हैं जैसे सोना तपाया जाता है। रूम में बैठ करके अपने दिमाग को इतना गर्म करते हैं, पढ़ाई कर करके अपने आप को इतना सफल बनाते हैं। जो दरवाजे के बाहर बैठा व्यक्ति है, जो बात करता है, वही फिर हाथ जोड़ता है। ऐसा बनो ना कि कमरे में कैद कर लो, अपने कर्म को, अपने प्रभाव को इतना अच्छा बनाओ रामचंद्र की तरह, कि जब इसका रिजल्ट आए तो दुनिया में हाहाकार हो जाए, फलाना व्यक्ति ऐसा कर गया, ऐसा हो गया। तब पता चलता है कि किसी ने काम किया। अरे खुद बोलते हैं कि फलाना बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा फलाना कोर्स कर रहा है, 4 साल बाद क्या कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो काहे का कोर्स किया, काहे की पढ़ाई की होती तो नौकरी कराती। आजकल के बच्चों का ही हाल है। तो पढ़ करके कमाने के बारे में सोचो, घर का पैसा भी लगा देते हो, बाद में घर बैठ जाते हो, बड़ी बुरी बात है। खासकर उन बच्चों से पढ़ाई करवा दी, नहीं कमा रहे तो धक्का मार के घर से निकालो, चाहे मांग करके खा चाहे कमा करके खा, अब तुझे हमने भेज दिया। हिरनी ने अपनी शिकारी को भेज दिया और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। इतना जीवन दिया, मुझे गर्भवती किया, और मेरे बच्चे जो नन्हे मुन्ने गर्भ में है। हाँ, ध्यान से सुनेंगे, कोई चाय सबको मिलेगी। फिर 2 मिनट की कथा है, उसके बाद भजन होगा, फिर चाय पिलाई जाएगी। बीच बीच में बांटते रहो, पीछे बांटो, पहले पीछे बांटो। फिर क्या हुआ, जा करके भगवान का शुक्रिया अदा किया। इतना जीवन दिया मैंने, बड़ी मौज ली, जंगल में रही, फल फूल खाए, आज मैं माता बनने वाली थी। हे स्वामी, हे नाथ, हे प्रभु, ऐसा करो कि मेरा जीवन तो ले लो, मेरे बच्चों का कुछ करो, जे बच्चे जीवन जे जिंदगी देख पाए, जे भी इस जंगल की मौज ले पाए, अच्छी खेल कूद करें, तो इस संसार में आ जाएं। जैसे प्रभु बार बार अपने प्रभु का निवेदन करती, बार बार प्रभु को संबोधन करती, उसी क्षण उसी पल एक अग्नि की छोटी सी लकड़ी जा करके शिकारी के पास आंख में लगी और उसने गोली चला दी, और वो बंदूक गिर करके सीधी गई हाथी की तरफ। हाथी नहीं, सॉरी, शेर की तरफ। शेर की तरफ गई तो दोनों के दोनों शेर चित हो गया और उसको घायल हो गया। दोनों गिरे हैं, दोनों मुंह के बल गिरे हैं। कुछ खांसेंगे, कुछ रोकेंगे, कुछ हटाएंगे, रुकना नहीं है, चलते जाना है निरंतर। ठीक है, फिर क्या हुआ, जा करके अब देखा कि उस आग को प्रभु जी ने मौसम सुहावना किया, बारिश की दम 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 दम, सुंदर सुंदर बारिश हुई, और जा करके उस अग्नि को भी शांत कर दिया। अब बारिश रुक गई तो वो पानी भी शांत हो गया। उस के बीच सुहावन मौसम में उस हिरनी ने बच्चों को जन्म दिया। चारों तरफ मौत थी जिसके, कहते हैं ना कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। धन का, दौलत का, अभिमान का गुरूर जिस पे होता है उसको व्यक्ति नहीं लगता। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। याद रखना, अपनी छत से अपना मकान नहीं दिखता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अपनी छत पे मत चढ़ो, अपने नीचे घर में रह करके प्रभु का धन्यवाद करो। अपनी छत पे चले जाओगे, अपने अभिमान पे चले जाओगे, अपने अहंकार में चले जाओगे, अपने आप को पहचान नहीं पाओगे।